हेलो फ्रेंड्स, मैं सी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग को लेकर है। मैं यहां पर आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं कि आप टीडीएस की टीसीएस की रिटर्न आप खुद से फाइल कर सकते हैं। कोई भी डीएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्री यूटिलिटी के थ्रू हम यहाँ पर फाइल करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट की फ्री यूटिलिटी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहले टिन एनएचडीएल के नाम से वेबसाइट होती थी, अभी प्रोटीन के नाम से। प्रोटीन पर वेबसाइट पर जाकर इसका लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है। देखिए, जब मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इस वाली यूटिलिटी का लेटेस्ट वर्जन 5.3 है। तो जब आप कोई भी टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इसी वेबसाइट पर आकर नई रिटर्न प्रिपेयरिंग यूटिलिटी यानी कि आरपीयू फाइल डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये आरपीयू फाइल है 5.3। ये एक तरीके का यहाँ पर फ्री सॉफ्टवेयर है। इस पर आपको क्लिक करके इस तरीके से इसको सेव एज कर लेना है। डेस्कटॉप पर आप इसको रख लीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी है, फिर भी मैं आपको सेव एज करके दिखाता हूँ। ये एक जिप फाइल आएगी। इस जिप फाइल को मुझे एक्सट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास विनजिप या विनरार होना जरूरी है। तो गूगल की हेल्प से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे राइट क्लिक करके। तो मैं यहाँ पर जो है राइट क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यूटिलिटी आ जाएगी। राइट क्लिक करना है, इसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो आपके सिस्टम में ये विनजिप या विनरार की यूटिलिटी होगी, इससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। पहले मैं आपको यहाँ पर यूटिलिटी तक बता देता हूँ, यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करनी है, फिर इसका यूज मैं आपको बताऊंगा टीडीएस रिटर्न में क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से आप इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये यूटिलिटी में ये वाली सबसे बड़ी फाइल है 7457 KB की, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं फिर से। ये पहली वेबसाइट है जिसके थ्रू हम यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। उसके बाद सेकंड वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस वाली वेबसाइट के थ्रू हम इस रिटर्न को फाइल करने वाले हैं। अब इसमें स्टेप समझिएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हालांकि इसके लिए वीडियो अपलोड की हुई है। सबसे पहले आपको टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 10 नंबर में जो है वो काफ़ी माइनर फीस आती है। तो 10 नंबर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर टिन एनएचडीएल यानी कि प्रोटीन की वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल पर कम्युनिकेशन आ जाएगी, ये पर्टिकुलर आपका 10 नंबर है। 10 नंबर आपके पास आ चुका है। 10 नंबर जो है एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे पैन नंबर होता है, उसी तरीके से टीडीएस या टीसीएस के लिए आपको 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट आती है। 67 प्लस जीएसटी उसमें फीस पे करनी होती है। तो वो एक प्रोसीजर है, इसी वेबसाइट के थ्रू, टिन एनएचडीएल की वेबसाइट के थ्रू आप उसको अप्लाई करते हैं। वो वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है, वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है उस 10 को यहाँ पर रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर जो है 10 नंबर एंटर करेंगे, जैसे पैन एंटर होता है, तो उस 10 नंबर को इस वाले पोर्टल पर रजिस्टर भी करना होता है। यहाँ पर कैटेगरी आपको मिलेगी, यहाँ पर टीडीएस डिडक्टर या कलेक्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यह आपको एक नेक्स्ट वेबसाइट पर लेकर जाएगा, ट्रेसिस की। ट्रेसिस पर जाकर वहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी है, फिर से आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। बेसिक डिटेल्स ऐसे कब वो 10 नंबर अलॉट हुआ है, एड्रेस, फिर उसके बाद ऑथराइज पर्सन, ये सब चीज़ें लेने के बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई होंगे, एक पासवर्ड सेट करके आपका लॉगिन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला स्टेप जहां पर हमें 10 नंबर लेना है, उसका यहाँ पर लॉगिन क्रिएट कर लेना है। अब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद चालान की पेमेंट करेंगे। तो जो चालान की पेमेंट होती है वो हर महीने में आपको करनी होती है। हर मंथ चालान की पेमेंट हो जाती है आपकी। जैसे अप्रैल का जो चालान है वो आप जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि 7 मई तक पे करेंगे। अभी जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर का चालान जो है 7 नवंबर तक आपको पे करना होता है। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का व्यू आता है। यहाँ पर जो है ई पे टैक्स में जाकर हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। न्यू पेमेंट पर क्लिक करना होता है, फिर उसके बाद यहाँ से जो है असेसमेंट या सेलेक्ट करना होता है। प्रोसीड पर क्लिक करके ये चालान आते हैं। जैसे अगर हमें कॉन्ट्रैक्टर का चालान भरना है तो यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का चालान होता है 194C, सेक्शन वाइज चालान जमा करना होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद किस डिडक्टी, कंपनी या नॉन कंपनी, ये कैटेगरी बस यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए चालान आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपने किसी अदर सेक्शन में चालान भर दिया वो भी ऑटो एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर टैक्स की अमाउंट भरनी है, इंटरेस्ट अगर कोई एप्लीकेबल है वो भरना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे जाएंगे काफ़ी सारे, उनके थ्रू आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट हो गई। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर जो है ई पे टैक्स में ही चालान हिस्ट्री में, पेमेंट हिस्ट्री में सारे चालान मुझे यहाँ पर शो करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चालान आ जाते हैं। राइट क्लिक करके आप इनको डाउनलोड भी कर पाएंगे, पीडीएफ फाइल सेव हो जाती है। डाउनलोड करके हम इसको सेव कर लेते हैं और जो चालान है वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शो करता है। देखिए यहाँ पर जो है
एक चीज ध्यान रखिए, फाइनेंशियल ईयर जो भी है उससे नेक्स्ट ईयर जो इसका असेसमेंट ईयर होता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे अब यहाँ पर 24-25 चल रहा है, 25-26 का आपको ये सेलेक्ट करना होता है। इस तरीके से चालान यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो सेकंड स्टेप आ गया हमारा चालान पे करने का। अब चालान मेरे पास आ चुका है। अब थर्ड स्टेप में मुझे रिटर्न भरनी होती है, जो कि मुझे क्वार्टरली फाइल करनी होती है, यानी 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल होगी। अब जो रिटर्न फाइल होगी वो मेरी इस यूटिलिटी के थ्रू फाइल होने वाली है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे 24Q ये सैलरी के लिए एक फॉर्म है जिसके थ्रू आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे। 26Q अदर देन सैलरी, 27Q 27EQ ये होते हैं आपके एनआरआई के टीडीएस के और टीसीएस रिटर्न के। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो है आपको अदर देन सैलरी वाला फाइल करके दिखाता हूँ। एक फॉर्म लाइव पूरा एंड तक फाइल करूंगा। 26Q सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये फॉर्म अपडेट होता रहता है। जैसे अभी मैं फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ 24-25। इसके बाद ये जो क्वार्टर्स है ना इसमें ऐड होते रहते हैं, मतलब हर बार यूटिलिटी नहीं अपडेट होगी। अब तो अभी मैं यहाँ पर Q2 का फाइल कर रहा हूँ लेटेस्ट। आप किसी भी साल के लिए यहाँ पर टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें सारे ईयर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं 2007-8 से लेकर। ये बिल्कुल फ्री यूटिलिटी है। इसमें 3 सीट्स होती है। पहली सीट्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है। उसके बाद टाइप ऑफ डायरेक्टर किस टाइप से, जैसे कंपनी है, एलएलपी है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन है, फर्म है, इंडिविजुअल पर्सन है, कौन है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। पैन डालने के बाद यहाँ पर आपको जो भी पर्सन डिडक्टर है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब अगर फर्म है तो फर्म का नेम डालना होता है। इंडिविजुअल पर्सन खुद से अपना नेम डालेंगे अगर वो उन्होंने अपने सेल्फ नेम पर पैन नंबर लिया हुआ है। ब्रांच अगर कोई है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिख देना है। इससे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर आपकी फर्स्ट रिटर्न है तो भी आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे कि लास्ट रिटर्न से कोई डाटा चेंज हुआ है, कोई डाटा चेंज नहीं हुआ है, यस आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वैसे इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है और ये मैंडेटरी भी नहीं है। फिर इसके बाद आता है जिस पर्सन को आपने इनकम टैक्स वेबसाइट पर ऐड किया था उनकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी, जिसके थ्रू ये रिटर्न वेरीफाई होगी। तो उनका नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालनी है। लास्ट रिटर्न से इनका एड्रेस चेंज है, यस नो, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये रिटर्न स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद क्या ये आपकी फर्स्ट रिटर्न है, मतलब इससे पहले अगर आपने रिटर्न फाइल करी हुई है तो यस करेंगे। उसका एक रिसीट नंबर यहाँ पर डालना होगा। अगर ये आपकी फर्स्ट रिटर्न है तो नो कर देंगे, फिर ये रिसीट नंबर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। फिर रिसीट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये भी मुझे इसी वाली वेबसाइट से मिलेगा जिस पर मैंने यहाँ पर जो है रिटर्न फाइल करी हुई है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्यू फाइल फॉर्म पर मुझे जितने मेरे रिटर्न फाइल हो रखी हैं ऑलरेडी वो सारी यहाँ पर शो करेगी। व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कि मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, ये डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, सारी डिटेल्स। अभी मैं यहाँ पर लाइव आपको फाइल करके भी दिखाने वाला हूँ। ये डिटेल्स भरने के बाद फिर उसके बाद चालान वाला जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब चालान में क्या है, जितने भी आपके चालान है वो 1 बाय 1 आपको ऐड करने होंगे। जैसे ऐड रो पर क्लिक करना है, सपोज करें हम यहाँ पर 2 चालान ऐड करने हैं। चालान में टीडीएस की वैल्यू, सरचार्ज, एजुकेशन सेस यहाँ पर कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट अगर कोई है, लेट फीस कोई है, चालान में कोई अदर पेनल्टी है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद चालान का बीएसआर कोड, ये सब कुछ हमें पीडीएफ फाइल जो कि मैंने आपको दिखाई हुई है इससे यहाँ पर भरना होता है। इसमें ये चालान का नंबर आता है, ये बीएसआर कोड है, ये डेट ऑफ डिपॉजिट है। और चालान जो है आपको 200 वाली कैटेगरी में ही भरना होता है। 400 में जो है डिमांड के चालान पे होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चालान की वैल्यू ऐड करते हैं। यहाँ से माइनर ऐड 200 सेलेक्ट करना होता है। अगर इस वाली रिटर्न लेट फाइल हो रही है उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू लिख दें और यहाँ पर लेट फीस की वैल्यू आप मेंशन करेंगे। अब चालान ऐड हो गए। अब चालान ऐड करने के बाद हम यहाँ पर थर्ड सीट पे मूव करेंगे जो कि एनेक्चर को लेकर है। इसमें भी आपको इंसर्ट रो करना होता है। पहले चालान पर आपके कितने डिडक्टी हैं, जरूरी नहीं है कि हर डिडक्टी अलग अलग चालान जमा करना है। 10 डिडक्टी हैं उनके लिए एक सिंगल चालान भी हम यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करें पहले चालान में 5 डिडक्टीज हैं, दूसरे चालान में आपके 3 डिडक्टीज है। तो इस तरीके से ओके कर देना है। अब यहाँ पर वीडियो का मेन पार्ट आता है। इसमें आप जो है ये पैन नंबर, नेम, डेट्स, ये सब कुछ आप एक्सेल फाइल से कॉपी भी कर सकते हैं। सेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर बता देगा कि कौन सा सेक्शन है, किस वाले हेड में आपने जमा किया है। थोड़ा आपको हिंट यहाँ से मिल जाएगा। जैसे 94A हो गया तो यहाँ पर 94A लिखा हुआ आता है, बस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 94H हो गया। रैन के केस में यहाँ पर 4IA 4IB आता है। तो जैसे आप ये ड्रैग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा चालान किसका है। प्रोफेशनल फीस के केस में 2% वाले में जे है, JB, तो यहाँ पर 4J 4JB। इस तरीके से आप ये सेलेक्ट करेंगे सेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले हेड में यहाँ पर कुछ नहीं करना।
पैन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद नेम ऑफ डिडक्टी मेंशन करना है, डेट ऑफ पेमेंट मेंशन करना है, कितना अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपए का आपका अमाउंट था, उस पर आपने 10% टीडीएस डिडक्ट किया है, तो यहाँ पर 1 लाख आएगा, यहाँ पर टीडीएस यानी कि 10,000 रुपये। सरचार्ज एजुकेशन सेस वाले में 0, कोई वैल्यू डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टैक्स डिपॉजिट भी जितना आपने टीडीएस काटा है उतने आपको जमा करना है, वरना आपकी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। रेट ऑफ डिडक्शन आपकी डिफरेंट हो सकती है, वो आप एक बार चेक करिएगा। जो भी आप जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं, अगर आपको डेट नहीं मिल रही है तो आप सेम डेट भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इनमें आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर रेट लिख देना है। जैसे 1% से काटा है, 2% से, 10% से, वो लिख देना है बस। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स कुछ भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डिटेल्स मैंने बताई है वही भरनी है। मैं आपको ऑटो फील्ड एक जो है यहाँ पर फाइनली वो दिखा देता हूँ किस तरीके से उसको भरा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चालान आपको ऐड करना है, ठीक है। फिर उस तरीके से यहाँ पर जो है आपको डिडक्टी ऐड करने हैं। इसमें जो है एक चालान है, चालान के अगेंस्ट में 3 डिडक्टी यहाँ पर है, ठीक है। बाकी आगे वो पैन नंबर डिटेल्स वाली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, वो उस तरीके से मेंशन करनी है। चलिए, ये करने के बाद अब यहाँ पर जो है उसी वाली वेबसाइट पर आना है फिर से, और यहाँ से हमें जो है CSI फाइल डाउनलोड करनी है। अब ये CSI फाइल क्या है, तो देखिए चालान में जो आपने चालान भरे थे उनकी एक फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाती है, ठीक है। इस फाइल के थ्रू ही यहाँ पर चालान की इंपोर्ट होती है, चालान वेरीफाई करती है यूटिलिटी। तो हमें यहाँ पर चालान अपलोड करने होते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर चालान, अभी हम जुलाई से ले लेते हैं, जुलाई से लेकर और जो भी मेरे नवंबर तक के चालान है वो मैं सेव कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं फिलहाल डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी CSI फाइल है, ये मुझे डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ डाटा सेट हो चुका है, रिटर्न हमारी रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे क्रिएट फाइल पर क्लिक करके यहाँ से FVU एक फाइल जनरेट करनी होगी, क्योंकि मैं इसी पोर्टल पर TDS की रिटर्न फाइल करूंगा। तो यहाँ पर जो है ये सारी सीट्स जो है अपलोड नहीं होती है, केवल एक FVU फाइल जनरेट होती है और वो यहाँ पर अपलोड करनी होती है। ई फाइल में जाना है, यहाँ पर जो है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है लास्ट में आपको जो है TDS या TCS फाइलिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे वैसे ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसको यहाँ पर जो है पूरे 30 पेज तक आप कर लीजिएगा। तो लास्ट में आपको यहाँ पर फॉर्म TDS 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है सेलेक्ट करेंगे फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे 24-25 चल रहा है। क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, किस क्वार्टर के लिए हम फाइल कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है रेगुलर पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि एक फाइल अटैच करनी है, FVU फाइल, जो कि जिप में होनी चाहिए। राइट क्लिक करके उसे, जो आपने WinZip या WinRAR डाउनलोड किया था, उससे हम उसको जिप बना लेंगे। अब ये फाइल हमें चाहिए। फिर उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई के बाद तो आप जैसे ITR वेरीफाई करते हैं आधार OTP से, DSC से, EVC के थ्रू, के मोड के थ्रू ये फाइल होगी, ठीक है। चलिए मैं अब आपको फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि FVU फाइल कैसे जनरेट होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो है इस वाली यूटिलिटी पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्रिएट फाइल पर आपको क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है इसको पाथ दीजिए ब्राउज करके। तो हमने यहाँ पर जो है वो CSI फाइल जो डाउनलोड की थी, ये जो हमारी CSI फाइल है, इसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्राउज करके ये पूछा जाएगा कि आपकी जो फाइल जनरेट हो रही है, अब यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड फाइल, वो कहाँ पर जनरेट करें। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लूँगा। आपको जिस भी नेम से सेव करना है उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक फोल्डर बना लीजिएगा यहाँ पर जो है, ताकि जितनी भी आपकी फाइल जनरेट होकर आएगी वो यहाँ पर सेव हो जाए। लेकिन मुझे फाइल बस एक ही रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मेरी FVU फाइल होगी। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली, ठीक है। इस टाइप की मैसेज आएगा कि भाई आपकी जो फाइल है वो जनरेट हो चुकी है। ओके पर क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर लेना है। देखिए हमारे ये फोल्डर आ चुका है पूरा, जिसमें काफ़ी सारी फाइलें हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ पर होता है कि पूरा पूरा फोल्डर अपलोड कर देते हैं, तो उनकी सक्सेसफुल वेरीफाई नहीं होती है। तो आपके सिस्टम में फाइल टाइप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें केवल और केवल FVU फाइल अपलोड होगी, और वो भी डायरेक्ट अपलोड नहीं होगी। कैसे अपलोड करनी है, यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू पर क्लिक करना है, कंप्रेस जिप फोल्डर, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जो फाइल है ये जनरेट होकर आ जाएगी आपकी। इस केवल और केवल ये एक फाइल यहाँ पर अपलोड होनी है, ये वाली। बाकी सारी फाइल को आपको इग्नोर करना है, केवल एक फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। चलिए यहाँ पर अपलोड करते हैं। 26Q यहाँ पर हमने 26Q फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है। 24-25 के लिए Q2 अटैच फाइल पर हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अभी हमने जो फोल्डर ये बनाया था, ये वाला फोल्डर है हमारा, इसमें से हम ये वाली फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई करके प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई में ऑप्शन आएगा, तो मैं यहाँ पर जो है आधार वाले ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई करने वाला हूँ। वैसे आप इनमें से चारों ऑप्शन में से किसी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ओटीपी जा रहा है किस पे जाएगा, तो जो आपने ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ 10 रजिस्ट्रेशन और जिसको आपने साइनिंग में ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया, उन्हीं के रजिस्टर्ड जो भी आधार में मोबाइल नंबर होगा उसी पर जाएगा और उनके डीएससी से इसको फाइल करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई कराएंगे। जैसे ओटीपी वेरीफाई होगा तुरंत यहाँ पर आपकी रिटर्न फाइल मानी जाएगी, फाइल हो जाएगी आपकी टीडीएस की रिटर्न या टीसीएस की रिटर्न। वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। इसकी एक्नॉलेजमेंट है वो आपकी ईमेल पर चली जाएगी। अब यहाँ पर ई फाइल में जाकर व्यू फाइल फॉर्म पर जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये जो फाइल है देखिए यहाँ पर जो है, अगर ये आपने सही तरीके से फाइल करी होगी तो यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। और नेक्स्ट यूटिलिटी, जब आप नेक्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उसके लिए जो आपको नंबर डालना है वो ये वाला नंबर वहाँ पर मेंशन करना होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये रिसीट डाउनलोड करके अपने पास अपने रिकॉर्ड में सेव कर लीजिएगा। ये हमारा फाइलिंग प्रोसेस हो गया टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइलिंग वाला। इसके बाद आपको टीडीएस और टीसीएस सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड करके देने होते हैं जिस पर्सन का आपने टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए एक सेपरेट पोर्टल है ट्रेसिस का, वो प्रोसेस पूरा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, फॉर्म 1616 कैसे जनरेट करें। तो वो वहां से देखकर आपको ये फॉर्म सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने होते हैं और सर्टिफिकेट जो है एसएससी को देने भी होते हैं जिनका आपने टीडीएस काटा हुआ है। और अगर आप उसको नहीं पे करते, मतलब उसको अगर आप ये चीज कम्युनिकेट नहीं करते हैं सर्टिफिकेट्स, तो उसकी भी लेट फीस एप्लीकेबल होती है। ये एक प्रोसेस है पूरा। ट्रेसिस की वेबसाइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख लें, बाद में आप उनको कम्युनिकेट कर दें। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद आपको 10 डेज का टाइम लिमिट लगती है कि जब ये डाटा वहां पर कम्युनिकेट होता है पोर्टल पर ट्रेसिस के, तो एटलीस्ट 10 डेज बाद आप ये फॉर्म 16 वाला प्रोसेस करें। ये कंप्लीट प्रोसेस था। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर टीडीएस जीएसटी के काफी सारे वीडियोज हैं, आप एक बार वीडियोज देख लीजिएगा। फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, नोटिस की रिप्लाईज कैसे करने हैं, बेसिक अमेंडमेंट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स की जजमेंट, सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करें, वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।